नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है और इस यात्रा के साथ चल रहे हैं कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई। यही हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। देसाई सर, भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर में आप किस प्रकार से देख रहे हैं? रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है इनको? हम लोग कल जब बारिश के बीच में भी चले थे तो बहुत ही अद्भुत रिस्पॉन्स था। आज तो विश्राम का दिन है। आप भी जानते हैं कि आज हम लोगों ने 21 तारीख को विश्राम का दिन रखा हुआ है, पर कल सुबह में जब शुरू किया था कठुआ डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ पे बारिश चल रही थी। फिर भी देखा कि जैसे भारत यात्री साथी हैं वो भी सब चल रहे थे। राहुल जी के बारे में तो सब जानते हैं कि आंधी हो तूफान हो वो परवाह नहीं करते हैं, लगातार चलते हैं। पर हमने जब देखा कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो भी वहाँ पर रास्ते पर मौजूद थी राहुल जी की और पूरे भारत यात्रियों का स्वागत के लिए, और भारत जोड़ो यात्रा का एक अद्भुत अनुभव हम लोग को हो रहा है, अनुभूति हो रही है। मैं जिस दिन परसों हम लोग जब पैर रखा शाम को जम्मू कश्मीर की धरती पर, जैसे पंजाब क्रॉस किया, रावी नदी से क्रॉस करते हुए निकले थे और जैसे ही जिस बॉर्डर आया तो एक अलग सा रोमांच था हमारे सबके। मैं जयराम रमेश जी, दिग्विजय सिंह जी, हम फ्लैग टीम जो आगे चलती है उसके साथ मैं जब था तो देखा कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि 7 सितंबर को हमने सोचा भी नहीं था कि सभी भारत यात्री सुखरूप कन्याकुमारी से कश्मीर, जब पहले सोचा था और 3700 किलोमीटर कैसे जाएंगे, पर जैसे लगता है कि खेल खेल में हंसते गाते, नारे बोलते हुए, गाने गाते हुए, देश की जनता को गले लगाते हुए राहुल जी के संग जो है वो पूरी की पूरी हमारी टीमें जो है वो आज जम्मू कश्मीर में है। और हम लोग आशा करते हैं वो कुदरत से, भगवान से, इंशाल्लाह से ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो जनता के साथ जो अन्याय हुआ है पिछले सालों में, कुछ ज़्यादा ही अन्याय का, अत्याचार का, और इसी जम्मू कश्मीर की धरती को छीनने का जो प्रयास पूंजीपतियों के माध्यम से सरकारें जो कर रही है, उसकी जगह पर जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनकी जो एक देश के प्रति और भारत की जनता के प्रति जो प्यार और मोहब्बत है वो बनी रहे, और देश में कहीं किसी भी प्रकार का वो वैमनस्य ना हो। इसलिए हम लगातार कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं बहन भाई। हम साथ साथ में ये भी कहते हैं कि खास करके संघी लोग जब डंडा लेकर निकलते हैं ना, वो लाठी लेकर निकलते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर तुम्हारे हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है। अगर तुम डंडों से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। और वो भी कौन सा झंडा? मेरा देश का झंडा तिरंगा अब नहीं चलेगा दो रंगा, क्योंकि हम वही हैं जो पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। तो ये पूरी नारों की बौछार लगाते हुई मेरी टीम और पूरी भारत यात्री की टीम, मतलब मेरी टीम जब कहता हूँ तो सेवा दल की टीम और साथ साथ में भारत यात्री भी सभी ज़बरदस्त। मुझे लगता है कि ये फारूक अब्दुल्ला जी ने भी वहाँ पर कहा था जब स्वागत के समय पर कि एक समय पे शंकराचार्य निकले थे। बिल्कुल, उन्होंने कहा था। हाँ, जम्मू कश्मीर से, मतलब कश्मीर से निकले और कन्याकुमारी गए थे। एक और तपस्वी निकला है, एक युवा निकला है जो कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर चल पड़ा है। तो ये अद्भुत है। आज आप जम्मू में मौजूद हैं यात्रा को लेके। अब कल से फिर दोबारा से यात्रा शुरू होने वाली, लेकिन इसी बीच आज जम्मू के नरवाल में 2 ब्लास्ट हुए हैं, जिसे हम कहेंगे 2 धमाके किए गए और 7 लोग घायल भी हुए हैं। एलजी प्रशासन ने घायलों को 50-50 हज़ार रुपये का देने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच आप यात्रा को कैसे देखेंगे? क्या यात्रा पर भी कोई ऐसा खतरा आपको महसूस हो रहा है जहाँ इसका कोई प्रभाव यात्रा पर पड़ेगा? जब हमारा नारा है कि आंधी में तूफान में कांग्रेस जन मैदान में, तो आंधी और तूफान आते रहेंगे, हम चलते रहें। मिशन बहुत स्पष्ट है, तिरंगा लेकर निकले हैं। और जब पूरा का पूरा देश गोरों के शासन में था, गोरों ने प्रताड़ित किया था, हर जगह पे गोलियां ही मिलती थी, लाठियां ही मिलती, तब भी कांग्रेस का कार्यकर्ता तिरंगा झंडे के लिए अपने स्वाभिमान के साथ चलता था। आज भी हम चलते रहेंगे। ये लोगों का काम है। अगर बड़ी बड़ी बातें करके सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते हैं तो वो तो केंद्र में बैठी हुई सरकार की और यहाँ पर जो एलजी बैठे हुए उनकी फेलियर है। या तो ये भी हो सकता है, क्या पता, पुरानी आदत है इन लोगों को, चुनाव में जब डर होता है तो गोधरा भी हो जाता है, और 19 में जब हारने का डर हो तो पुलवामा भी हो जाता है। पता नहीं इनको भारत जोड़ो यात्रा से कुछ डर हो तो छोटे मोटे धमाके कौन करवाया, किसको पता है। तो इनके बारे में हम कुछ भी नहीं कहें। ये संघी है, संघी और नाजी जो सोच है मिलती जुलती होती है, तो इनमें ये कुछ भी हो सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया देसाई साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे देसाई सर जिन्होंने कहीं ना कहीं दबी ज़ुबान में एक बात कह दी है कि उन्होंने जोड़ दिया गोधरा के साथ, जोड़ दिया पुलवामा के साथ जो नरवाल में जो धमाके हुए हैं, और कहीं ना कहीं इशारा बीजेपी सरकार की तरफ कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा सरकार जो है वो घबराई हुई है, और ऐसे में ये छोटे मोटे धमाके होना आम बात है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।